बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी, बीकॉम 4 साल वाला जो नया लागू हुआ है एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो 4 साल वाला स्नातक लागू किया गया है, सेमेस्टर सिस्टम है। 23 से 27 फर्स्ट सेशन हुआ पूरे देश भर में, जहां पर 4 साल वाले बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन हुआ। बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में कहीं पर 23 से 27 वाले का फर्स्ट सेमेस्टर का ही अभी एग्जाम हो रहा है, तो कहीं पर हो गया, कहीं पर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, तो कहीं पर हो गया, रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में 4 साल वाला स्नातक 23 से 27 या आप 24 से 28 वाले भी है, फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बात बराबर है। तो थर्ड सेमेस्टर का ना तो अभी कहीं पर एडमिशन हुआ है और ना ही कहीं एग्जामिनेशन फॉर्म भरे गए हैं और ना ही अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। इसलिए तमाम स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का 23 से 27 वाले इस वीडियो में हम समझेंगे सिलेबस जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या क्या होगा अब। और तमाम स्टूडेंट जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में बीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, उसमें से कोई एक आपने लेकर के पढ़ा था। बीएससी अब जुदा हो रहा है। ये जुदा हुआ तो निराश नहीं होना है, इनके बदले एक यहाँ पर नया मेहमान आ रहा है। तमाम स्टूडेंट एमजेसी फर्स्ट सेमेस्टर में एमजेसी का एक ही पेपर था, एमजेसी 1। सेकेंड सेमेस्टर में भी एमजेसी का एक ही पेपर था जिसका नाम था एमजेसी 2। आपको 4 साल वाला जो स्नातक है ना, यदि हम एमजीसी की बात करें कि एमजेसी 1 से लेकर के एमजेसी कितना तक पढ़ना है, तो आपको एमजेसी 16 तक पढ़ना है। जैसे जैसे आप सेमेस्टर में आगे बढ़ेंगे, जैसे थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, वैसे वैसे एमजेसी की संख्या बढ़ती जाएंगी और ये सब जो है कि इसमें जो है कि कमी आती जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड सेमेस्टर का कौन कौन सा पेपर होगा आपके 23 से 27 वाले या 24 से 28 वाले तमाम स्टूडेंट। देखिए, एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, एईसी, एसईसी, बीएससी। अब एमजेसी में कौन कौन सब्जेक्ट होता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया है, आपको लगभग पूरा अंदाजा होगा कौन कौन पेपर है। एमआईसी में जो है कि कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर वाले जो सब्जेक्ट का वीडियो बनाया था उसमें, एमडीसी में मैंने आपको बता दिया। इसलिए जो है कि यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा है। आपको उतना अनुभव हो गया है कि आपको पता होगा कि एमजेसी क्या होता है, मेजर सब्जेक्ट, जिसका पूरा नाम होता है मेजर कोर्स, ये हो गया माइनर कोर्स और ये हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपका जो भी एमजेसी था, देखिए आप 4 साल में स्नातक इसको पूरा करें। 4 साल सबको करना ज़रूरी नहीं है। जो पीएचडी वगैरह करना चाहेंगे, टीचिंग फील्ड में जाना चाहेंगे, जिसको 1 साल वाला बीएड करना होगा या 1 साल वाला पीजी करना होगा, वो जो है कि 4 साल वाला जो है कि ग्रेजुएशन करेंगे। नहीं तो आपको यदि सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पर किसी भी जॉब की जो भी ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसीज वगैरह आती है, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, आपका यूपीएससी, बीपीएससी वगैरह, जो भी स्नातक लेवल पर कंपटीशन के लिए फॉर्म भरने के लिए जो भी वैकेंसीज आती है, आप चाहे तो उसको 3 साल में ही, ये 4 साल का स्नातक है, 3 साल कोर्स करके आप उन सभी एग्जामिनेशन फॉर्म जो कंपटीशन वाला होता है उसका भर सकते हैं। चौथा साल उसी को करना है जिसको पीएचडी वगैरह करना है, पीजी करके लेक्चरर वगैरह बनना है या बीएड वगैरह करना है। देखिए, 4 साल वाला स्नातक आया, यदि ये टीचर बनना चाहेंगे स्नातक करने के बाद तो इनको 1 साल का बीएड करना होगा, वो अलग मैटर है। बातें तो बहुत ही बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए आप हम शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि अब जो है कि आपको थर्ड सेमेस्टर में जो भी आपका एमजेसी था, एमजेसी 1 और एमजेसी 2 आपने पढ़ लिया, थर्ड सेमेस्टर में आपको एमजेसी 3 और एमजेसी जो है कि वह 4 आपको पढ़ना होगा। यानी थर्ड सेमेस्टर में एमजेसी 2 पेपर का हो जाएगा। पहले एक ही पेपर होता था, अब एमजेसी 2 पेपर का हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर एमआईसी जो है, एमआईसी फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक पेपर था, सेकेंड सेमेस्टर में भी एक पेपर था और थर्ड सेमेस्टर में भी एक ही पेपर रहेगा। और वही ये और ये बदलने वाला नहीं है। आर्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट जो आपका एमजेसी है वही रहेगा, पेपर का नाम बदल जाएगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, सब्जेक्ट में बदलाव नहीं होगा। एमआईसी 1, एमआईसी 2
आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है वही रह जाएगा, बस उस पेपर का नाम MIC 3 हो जाएगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, सिलेबस बदल जाएगा तमाम स्टूडेंट। अब MDC में देखिएगा तो MDC 3 आपको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। आपको याद होगा MDC में बहुत सारे बच्चों ने सेकेंड सेमेस्टर में क्या किया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो MDC था, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जो फर्स्ट सेमेस्टर में MDC था जो सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में भी एज ए जो है कि MDC ले लिया। कुछ ऐसे भी छात्र थे जो MDC जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट था वो नहीं लिए, दूसरा सब्जेक्ट वो ले लिए। तो बिल्कुल थर्ड सेमेस्टर में भी वैसे ही है। आप चाहेंगे तो जो आपका सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट एज ए MDC था, आप थर्ड सेमेस्टर में चाहे तो उसी को आप एज ए सब्जेक्ट जो है कि MDC आप उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो जब थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होगा तो जब एडमिशन फॉर्म कॉलेज में भरने जाइएगा तो वहाँ पर जब सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आएगा तो आपको MDC के बारे में पूछा जाएगा कि आपने जो सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में एज ए MDC रखा है वही थर्ड सेमेस्टर में रखना है या उसको बदल देना है। तो ये और ये कभी बदलेगा नहीं, हमेशा सेम रहेगा, सेम सब्जेक्ट। इसमें जो है कि आपको ऑप्शन मिलेगा, आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन के समय MDC 3 में आप चाहे तो दूसरा सब्जेक्ट ले करके पढ़ सकते हैं तमाम स्टूडेंट, नहीं तो जो सब्जेक्ट एज ए MDC आपने सेकेंड सेमेस्टर में लिया था उसी को लेकर के आप पढ़ सकते हैं। यानी इसमें बदलने का ऑप्शन रहता है कि आप वही ले सकते हैं या बदल भी सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो कभी नहीं बदल सकते। तो ये 3 पेपर हुआ। अब देखिए AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, आप सेकेंड सेमेस्टर में चाहे आप साइंस से हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका कॉमर्स से हो कोई सब्जेक्ट या आर्ट्स से कोई सब्जेक्ट हो, सबका क्या था AEC बोलिए तो? हाँ, इन्वायरमेंटल साइंस, यही था ना आप लोगों का। तो अब इन्वायरमेंटल साइंस के जगह थर्ड सेमेस्टर में देखिए डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये कोर्स है आपको, ये वाला जो है आपको डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में आपको जो है कि पढ़ना होगा AEC में। इन्वायरमेंटल साइंस के जगह अब ये हो जाएगा, ये हो गया। तो आपने 4 सब्जेक्ट 4 पेपर तो देखिए 2 3 4 5 पेपर हो गया, लेकिन सब्जेक्ट कितना हुआ तो 4 हुआ, क्योंकि वो वहाँ पर देखिएगा तो एक बढ़ गया हुआ है। अब देखिए SEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में जो सब्जेक्ट जो भी आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था अब उसको थर्ड सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर में ये सारा का सारा पेपर है SEC का। आर्ट्स आपका सब्जेक्ट है तो कौन आप ले सकते हैं SEC में, साइंस आपका है तो कौन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, कॉमर्स आपका है तो कौन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको। अच्छा ये देखिएगा तो VSC वैल्यू एडेड कोर्स, हमने जो भी स्टूडेंट है 23 से 27 वाले या 24 से 28 वाले थर्ड सेमेस्टर का वो वीडियो देख रहे हैं, तो VSC फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में VSC का जो है कि तमाम स्टूडेंट झमेला जो है कि वह खत्म हो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में जो है कि आपको VSC नहीं पढ़ना है, VSC का जो साथ था वह सेकेंड सेमेस्टर तक ही था। अब देखिए VSC खत्म हुआ तो एगो पेपर यहाँ बढ़ गया ना, फिर भी 6 गो पेपर हो गया। तो आप सभी स्टूडेंट आपको VSC नहीं पढ़ना है, इसको भूल जाना है कि कोई था सेकेंड सेमेस्टर के बाद। अब चलिए ये खत्म हुआ, अब हमको समझना है SEC के बारे में। रीड बिलो, मैंने लिखा है कि नीचे जो है कि पढ़िए। अब देखिएगा तो SEC में कौन कौन सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, आर्ट्स में भी ये है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, साइंस में भी ये है देख पा रहे हैं कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, कॉमर्स में भी है। यानी SEC के 3 ऐसे सब्जेक्ट है जो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ये तीनों में है। यदि आपका MJC साइंस से है, आर्ट्स से है या कॉमर्स से है तो आपको SEC एक ही न पढ़ना पड़ेगा। तो इनमें से कोई आप ले सकते हैं इस तीनों में से, लेकिन रहा बात ये नीचे वाले तीनों और ये 2 और ये 2, यहाँ पर जो है कि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। अब देखिए आर्ट्स में कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल आप देख पा रहे लाइफ, एक है विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी। अब देखिएगा तो फिर अगला है स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज,
और अगला देखिएगा यहाँ पर तो क्या है, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, और पांचवा है रचनात्मक लेखन, और यहाँ पर देख पा रहे हैं छठा है रंगमंच। यदि आपका एमजेसी सब्जेक्ट आर्ट्स के कैटेगरी में आता है, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज का कोई भी आपका सब्जेक्ट है, यानी लैंग्वेज का आपका कोई भी सब्जेक्ट है एमजेसी में, या साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस, तमाम स्टूडेंट जो भी आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। तो यदि आपका एमजेसी आर्ट्स में है तो इनमें से कोई एक आपको 100 नंबर का एसईसी देख पा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में आपको लेना होगा, कोई एक आपको इसमें से लेना होगा। ये कब लेना है, तो जब थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होगा और आप एडमिशन के लिए एडमिशन फॉर्म भरने जाइएगा अपने कॉलेज में, तो पूछेगा कि देखो एसईसी में ये सारा सब्जेक्ट है, कौन लोगे तुम, तो आप बता दीजिएगा जो भी आप लेना चाहते हैं वो आर्ट्स वाले। और यदि आपका एमजेसी जो है कि वह साइंस से बिलोंग करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, यही सब है, तो आपको एसईसी में स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में ये 4 है आपके लिए, देख पा रहे हैं। ये तीनों तो तीनों में कॉमन है, लेकिन 5 है देखिए, तो और ये 2 जो है, ये 2 देखिए, ग्राफिक डिज़ाइन एंड एनिमेशन, और एक है प्रोस्पेक्टिंग ई वेस्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी, देख पा रहे हैं 5 है। तो साइंस जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, साइंस में से कोई भी आपका मैच कर रहा है, यानी आप साइंस के स्टूडेंट है, तो आपको एसईसी इसमें से कोई एक लेकर के आपको पढ़ना होगा। अब कॉमर्स वाले आइए, देखिए कॉमर्स, यदि आपका एमजेसी कॉमर्स से है कोई भी सब्जेक्ट, तो आपको, आप देख पा रहे हैं ये कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी है, स्टैटिक सॉफ्टवेयर पैकेज है। ये तो तीनों के लिए कॉमन है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन देख पा रहे यहाँ पर 2 रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर 2 रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 3 रिस्ट्रिक्टेड है। ये 3 जो पेपर है ये सिर्फ आर्ट्स वाले ही ले सकते हैं। और इधर देखिएगा तो ये ग्राफिक डिज़ाइन एंड एनिमेशन सिर्फ साइंस वाले ही ले सकते हैं। कॉमर्स वाले देखिएगा तो प्रोस्पेक्टिंग ई वेस्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी इसमें भी है। तो देख पा रहे हैं ये जो है प्रोस्पेक्टिंग ई वेस्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए कॉमन है। ये साइंस और कॉमर्स दोनों में से कोई आपका मेजर सब्जेक्ट है तो आप ले सकते हैं। आर्ट्स वाले जो कि आप इसको नहीं ले सकते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइन एंड एनिमेशन एसईसी में सिर्फ साइंस वाले ही ले सकते हैं, कॉमर्स वाले भी नहीं ले सकते हैं और आर्ट्स वाले भी नहीं ले सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स आपको कहाँ से लेना है, तो ये एमजेसी से समझना है। यहाँ पर आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो यहाँ आप गौर कीजिएगा। एमजेसी आपका साइंस का सब्जेक्ट है तो यहाँ पर गौर कीजिएगा। एमजेसी यदि आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर गौर कीजिएगा। कॉमर्स में देखिए ये तीनों तो कॉमन है, मैंने आपको कई बार पढ़ करके बता दिया। अब देखिएगा तो सस्टेनेबल, इको टूरिज्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉमर्स वालों के लिए है। ये सिर्फ कॉमर्स वाले एसईसी में चाहे तो देखिए, ऐसा नहीं है 5 गो है ना, 5 में से कोई एक गो आपको लेना है, एक पेपर। इसमें से जो आपको, जो बच्चा को जो पसंद है वो अपना ले सकता है। प्रोस्पेक्टिंग ई वेस्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी देख पा रहे, कॉमर्स वाले आप चाहे तो एसईसी में लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। तो 2 पेपर, एक 3 हुआ, एक ये 4 और एक ये 5, और इसमें से कोई एक आपको लेना है तो 6। तो 6 पेपर तो हो गया, इधर एक बढ़ गया है। लेकिन वैल्यू एडेड कोर्स बीएससी में आपको अब कोई सब्जेक्ट नहीं है, बीएससी अब आपको जो है कि वह नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद है कि थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से नए पेपर आएंगे, कौन हमारे पुराने साथी रह जाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि बीएससी भी खत्म हो गया, एमजेसी में एक और बढ़ गया। फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो हो सकता है एमजेसी कहीं और बढ़े। हम आपको जल्द ही बताएंगे फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस कि उसमें कौन कौन से पेपर नए नए आ रहे हैं, कौन जा रहा है, कौन रुक रहा है और कौन चारों सेमेस्टर में और चारों साल 8वें सेमेस्टर में आपके साथ रहेगा। तो हम चौथा सेमेस्टर का भी सिलेबस आपको बताएंगे। आप लोग इस चैनल से बस अपडेट रहिएगा। 4 साल वाले स्नातक पर सारा चीज़ हम आपको समय के साथ साथ जानकारी देते रहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।